Aki Mashraf 032345190670312419546546 नफस और ढीले नफस का इलाज बताएंगे। एक जिनका नफस छोटा होता है और एक ढीला होता है, बड़ा आसान सा इलाज बताएंगे। भले वो शादी के बाद उनका नफस ढीलेपन का शिकार है या शादी से पहले गलत कार्य की वजह से, बड़ा आसान सा इलाज आप खुद बड़ी आसानी से इलाज कर सकेंगे। आपने लेना है रोगने जैतून, यानी कि जैतून का तेल। वो आप लेंगे 50 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है रोगने बादाम, वो भी आप लेंगे 50 ग्राम। उसके बाद आपने रोगने माल कंगनी, वो भी आप लेंगे 50 ग्राम। ये तीन तेल आप 50-50 ग्राम लेंगे। इनको आप इकट्ठा एक कांच का बर्तन अगर मिल जाए या फिर चीनी का प्याला, उसमें आप डाल दें। उसके बाद आप अगली अद्वियात जो इसमें आपने इजाफा करना है, वो आपने लेनी है नारियल पुराना, अम्बा हल्दी, लौंग, दारचीनी और अकरकरा। ये आप लेंगे 6 माशे। काफूर आप डालेंगे 3 माशे। लहसुन की तुरियां आप डालेंगे इसमें 12 अदद। देसी लहसुन होना चाहिए। इनको आपने लहसुन जो होगा इसको अलग कूट लेना है, अच्छी तरह ज़रा बारीक हो जाए। और उसके बाद जो नारियल, जायफल, अकरकरा वगैरह होगा, इसको आपने दरदरा करना है। आप दरदरा कर लेंगे। ये सभी चीज़ें आप तेल जो आपने इकट्ठा किया होगा चीनी के प्याले में, उसमें डाल दें। इनको 3-4 दिन उसमें भीगा रहने दें। 3-4 दिन जब ये भीगी रहेंगी, उसके बाद आपने जो कुटी हुई अद्वियात थी, लहसुन था, वो पुन के आप उसकी पोटली बना लेंगे। मलमल का 2 तह कपड़ा लें। अगर बहुत ज़्यादा मलमल का बारीक कपड़ा है तो फिर 1 तह काफ़ी है। आप उस तय ये अद्वियात सारी उसमें से पुन के तेल में से उसमें डाल देनी है आपने पोटली में। पोटली बन जाएगी यूं, इतनी सी पोटली, ऊपर आप धागा लपेट दें। अब धागा जब लपेट देंगे आपने रात को तन्हाई में अपने कमरे में तेल आप पहले धीमी आंच पे गरम कर लें। तेल आप इतना गरम करें कि जो 5 मिनट आपके निकल जाएं, इस तरह का गरम रहे तेल। अब आपने क्या करना है, आप लेंगे तेल और जो पोटली आपने बनाई थी वो आप लेंगे। पोटली में आपने दवाई को भिगोना है। ये देखिए, ये दवाई में पोटली आप भिगोएंगे। भिगोने के बाद आप ये अगला हिस्सा छोड़ के ये पीछे से यूं यूं करना है आपने, ऐसे नहीं करना। हमने नफस को ताकत देनी है और नफस का छोटापन खत्म करना है। आपने यूं टकोर करनी है साइडों पे और यूं। ये अगला हिस्सा सुपारी पे अगर लग भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप, और फिर वो ज़रा तेज़ी होती है ना, जलन होती है फिर वो।
अगर लग भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। आप यूं टकोर करेंगे बार बार, भिगोया टकोर किया, भिगोया टकोर किया, भिगोया टकोर किया, इस तरह आप टकोर करते रहेंगे। आप ये अमल करने से पहले आप अपनी सफाई अच्छी तरह कर लें। ये भी एक बहुत बड़ा राज है, आपको बहुत ज्यादा फायदा सॉरी, आपको इसका बहुत फायदा होगा। आप डेली अपनी सफाई करके, उस तरह से आप सफाई करके अपनी, तब आप जनाब जी ये, और दूसरा एक और आपको फायदा बताता हूं मैं। जब आप उस तरह से सफाई करेंगे, आप कोशिश कीजिए कि आप जहां पे आपने गैर जरूरी बाल उतारने हैं ना, वहां पे पानी नहीं लगना चाहिए। ये खास कर आपने ज़हन में रखना है। आप सफाई करके आके कमरे में बैठ जाएं और वहां आप बैठें जहां बिल्कुल आपको इत्मीनान हो, सुकून हो। डर खौफ खतरा अपने अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए, फिर आपको फायदा नहीं होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। बड़े इत्मीनान से आप खुले दिल से बैठ के आप जो तरीका मैंने टकोर का बताया आपने वो करना है। और बाकी जो हिस्सा है, यानी कि ये नफस और इसके ये बाकी जो हिस्सा है, नाफ से नीचे नीचे, नाफ से नीचे नीचे, वहां पे भी आपने टकोरना है। पहले दिन से ही आपको इसका फायदा महसूस होगा। मसलसल अगर आप इसको 10 से 12 दिन करते हैं, आपको नाकाबिले यकीनी फायदा नजर आएगा। नफस का टेढ़ापन, नफस का दुबलापन, नफस का छोटापन, नफस का ढीलापन, बेहतरीन आपके लिए इलाज। और शायद ही आपने ये इलाज कभी पहले सुना होगा। ये यूट्यूब पर पहली दफा ये इलाज आपको बताया जा रहा है और हकीकतन ये इलाज है। ये बेहतरीन हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ इलाज है। जो मर्द न मर्द हो जाता है उसके लिए दुआ खाना में ये इलाज हम करवाया करते थे। आप भी इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह पाक आपको आराम दे, आपकी परेशानियां दूर करें। वीडियो को लाइक करते रहा करें, सब्सक्राइब भी करते रहा करें और कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरों को शेयर भी किया करें, किसी और का भी फायदा हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इलाज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।